डिजिटल युग में कई चीजें वायरल होती हैं और आसानी से कई टॉपिक हॉट टॉपिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे साथ हर्षा रिछारिया जी मौजूद हैं जो महाकुंभ में एक हैशटैग के रूप में भी इन्हें देखा गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर्षा रिछारिया हर जगह देखने को मिली। हर्षा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पहले तो क्योंकि अमृत स्नान हो गया है तो बाकी मुद्दों पर हम आएंगे, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा ये बताइए। अगर मैं हर अलग मुद्दों को छोड़ दूं तो मेरा अमृत स्नान का और महाकुंभ में अभी तक बहुत अच्छा अनुभव रहा है। अमृत स्नान का जो अनुभूति रही है वो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं खुद को भाग्यशाली सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उसका हिस्सा बन पाई। हर्षा जी, मैं आपकी नम आंखें देख पा रही हूँ। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं और बहुत दुखी हैं, लेकिन कई एलिगेशंस, कई चीजें आपको लेकर कही गई है। अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ रहा है या वो सनातन की ओर बढ़ रहा है, अगर वो भगवान की तरफ आगे बढ़ रहा है, उस रास्ते पर जा रहा है और उस पर ही सवाल खड़े कर दिए जाएं, क्या कहें? देखिए, मुझे लग नहीं रहा था चीज़ें इतनी चैलेंजिंग होंगी मेरे लिए। यहाँ पे आना मतलब ये रूप रखना या साड़ी पहनना या धोती कुर्ता पहनना, मुझे लगता है ये हमारा एक कल्चर है, एक रीति रिवाज है जिसे हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या भटक जाते हैं। लेकिन अगर हम उसे कहीं भी थोड़ा भी फॉलो कर पा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो लोग इस पे सवाल उठाते हैं उनके ऊपर मेरा ये सवाल है कि आपको ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। अगर ऐसे भटके हुए युवा जो अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं, वो अगर धर्म में वापस आ रहे हैं तो आपको मतलब खुशी से उनका वेलकम करना चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है वो बिल्कुल ही उल्टी मुझे देखने को मिल रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब अगर आज मुझ पे सवाल उठ रहे हैं, आज मुझ पे बवाल हो रहे हैं, आज मुझ पे उंगलियां उठ रही हैं, आज मुझ पे आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे कैसे आप देश के युवा को, अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ पाएंगे? जब आप खुद ही एक महंत होके, साधु संत होके आप इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, तो कैसे युवा धर्म से जुड़ना चाहेगा जब वो देखेगा कि इस रास्ते पे तो हद से ज्यादा बदनामी उसे मिल रही है? मैं जानना चाहूँगी, मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हैं और जो भी चीज़ें आपको लेकर कही गई हैं, लेकिन क्योंकि आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा, ये जो जर्नी थी वो बहुत खूबसूरत आपके लिए रही है, इस पाथ पर आप आई हैं, लेकिन फिर विवाद भी हो जाता है। उससे जुड़ा मेरा और जो भी सवाल रहेगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगी, ये जो रूप आपने धारण किया है, कई लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और इस वजह से हर्षा वायरल है। देखिए, जो लोग पसंद कर रहे हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और शायद आप ही लोग हैं जो साथ दे रहे हैं और जिनकी वजह से मैं अभी तक हिम्मत करके यहाँ पे खड़ी हुई हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ से ऐसे दुखी होके नहीं जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हद से ज़्यादा टिप्पणी किसी पे गलत की जाए, उसका नाम बिगाड़ा जाए, उसके नाम पे कीचड़ उछाला जाए, तो एक लड़की होने के नाते शायद मैं ज़्यादा दिन उस चीज़ को झेलना भी पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि झेलेगा वो जो लाइक गलत रास्ते पे चल रहा हो। मैं तो सही रास्ते पे सही चीज़ें करने आई हूँ, मैं समाज में एक जागरूकता कायम करने आई हूँ, एक उदाहरण के रूप में सामने आना चाहती हूँ युवाओं के, ताकि वो देखें कि जब इसकी जर्नी यहाँ से यहाँ पहुंच सकती है तो कोई भी अपनी लाइफ में वो परिवर्तन, वो चेंजेस लेके आ सकता है। लेकिन यहाँ मैं उदाहरण बनने की जगह मैं खुद एक रोस्ट, एक ट्रोलिंग की वजह बन गई हूँ, जो बहुत ही गलत है। आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसके पीछे, जो एकदम जो पॉजिटिविटी की लहर देखने को मिली थी और वो मुस्कुराहट भी हम आपके चेहरे पर देख पा रहे थे, वो खुशी भी देख पा रहे थे, फिर अचानक से क्या हुआ जो इतना बदलाव देखने को मिला? देखिए, मैं तो अपने शिविर में थी, अपने अखाड़े में थी, मुझे पता ही नहीं था कि बाहर दुनिया में बातें कहाँ तक पहुँच गई, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन कल रात को जब मैंने कुछ वीडियोस देखे, उसमें से एक नाम जो शायद मैं अपने मस्तिष्क अब एक नाम जो अपने दिमाग से नहीं हटा पा रही हूँ, वो नाम है आनंद स्वरूप जी का। जो मैं सच बता रही हूँ, मेरी जो भी आप मेंटल कंडीशन देख रहे हो या जो आप बोल रहे हो कि चेहरे की जो चमक और मुस्कुराहट है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया, उसका सबसे बड़ा रीजन वही है। मतलब मैं
वो एक साधु संत है, मैं उस लिहाज से उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनका मान सम्मान करती हूँ, लेकिन जो शब्द उन्होंने, जो बात उन्होंने बोली है मेरे लिए, उससे भी बड़ी चीज उन्होंने जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव पे आरोप लगाए हैं, कीचड़ उछाला है, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि आप किस जगह पे हैं, किस गद्दी पे बैठे हैं, उसके बाद आप किसको क्या बोल रहे हैं, जहां तक आप पहुंचने की भी हिम्मत नहीं रखते, आप वहां पे कीचड़ उछालने की सोच रहे हैं। और आप मुझे बोल रहे हैं कि भाई कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन्होंने कैसे भगवा चोला ओढ़ाया हुआ है, ये कैसे साध्वी है। पहली चीज मैंने क्लियर बोला हुआ है, मैं साध्वी नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। मैं उस पद के लायक अभी नहीं हूं, मैं नहीं हुई हूं, मेरे अंदर नहीं है वो काबिलियत। लेकिन दूसरी चीज रही बात भगवा रंग की, वो भगवा रंग हमारे सनातन धर्म की पहचान है, हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है। तो मुझे नहीं लगता कि भगवा रंग पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए सिर्फ वैराग्य लेना, संन्यास लेना या साध्वी हो जाना जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज बाजार में, मार्केट में जो भगवा रंग की साड़ी, शॉल, शर्ट, पैंट जो भी आ रहे हैं वो सब बैन होते कि नहीं ये तो सिर्फ साधु संत पहनेंगे, ये और कोई नहीं पहन सकता है, तब तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन अगर मैंने भगवा रंग का शॉल पहन के मैं बैठ गई, उस पे पूरे में बवाल मच गया, ये कहाँ की उचित बात है, आप मुझे बताइए। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये बवाल हो क्यों रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं। और मुझे लगता है जो भी टिप्पणी, जो भी बात आनंद स्वरूप जी ने कही है, वो अभी जहां पे हैं, आज वो खुद को साधु संत बोलते हैं और कोई काली सेना चलाते हैं, जो भी है, उसके बाद वो खुद मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, वो मेरे परम पूज्य गुरुदेव पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वो खुद शादीशुदा हैं, उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं जिनको वो सबसे छुपा के रखते हैं। तो हमें तब किसी पे आरोप लगाना चाहिए जब हम खुद सही हों। अगर आप खुद सही नहीं है, आप कैसे किसी पे आरोप लगा रहे हो, वो उस इंसान पे जो यहाँ पे इन चीजों से किसी से मतलब ही नहीं रख रहा था, वो सिर्फ अपने से मतलब रखने आया था। मैं खुद से मतलब रखने आई थी, मैं यहाँ पे तमाम साधु संतों से, महान तपस्वियों से आशीर्वाद लेने आई थी, मैं धर्म संस्कृति को और गहराई से जानने आई थी, मैं अपने गुरुजी के, गुरुदेव के सानिध्य में बहुत सी चीजें सीखने आई थी, जो अभी युवा होने की वजह से मुझे उतना ज्ञान है ही नहीं। और जब हमें ज्ञान नहीं होता, हम किसी चीज को जानने की चाह रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे गुरु हमें हमारा उसमें मार्गदर्शन करें। लेकिन आज गुरु और शिष्य परंपरा पे, गुरु शिष्य पे, पिता बेटी पे आज सवाल उठ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। आपको लगता है जो इस तरीके से सवाल उठाए गए हैं, कहीं ना कहीं उस रिलेशन में भी परेशानी आ सकती है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, क्योंकि आप यहाँ पर मन में श्रद्धा भाव के साथ आई हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज मुझे परेशानी किस चीज से हो रही है? मुझे नहीं फर्क पड़ रहा था पिछले 3 दिन से कि कौन मेरे खिलाफ क्या बोल रहा है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं अपनी धुन में थी, मेरे ऊपर महादेव का आशीर्वाद है, परिवार का साथ है, गुरुदेव का सानिध्य, और मुझे किस चीज की जरूरत है? फिर कोई बात करे ना करे, अच्छा बोले बुरा बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे लिए तब चिंता का विषय बनता है जब मेरे गुरुदेव को कोई चीज मेरी वजह से ठेस पहुंचाए, है ना। आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके गुरु या आपके पिता को आपकी वजह से तकलीफ पहुंचे, कोई भी बच्चा, कोई भी शिष्य नहीं चाहेगा। लेकिन आज मुझे लगता है जाने अनजाने मैं उनकी तकलीफ की वजह बन रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। आपको तो आपके प्रोफेशन को लेकर तक यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए गए, कहा गया कि एक मॉडल थी, एक एक्ट्रेस थी, और कैसे एक साध्वी बन गई, ये तक कहा गया। देखिए, पहली चीज मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ, तो उस पे सवाल उठाने के लिए साध्वी कैसे बन गई, वो सवाल ही गलत है। दूसरी चीज कि मैंने हर इंसान को बताया, हर जगह बताया, मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह मैंने बोला कि मैं एक्टर और एंकर रही हूँ। मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं मॉडल हूँ। लेकिन कुछ गैर धर्म के जो रिपोर्टर्स आए हैं, मैं खुल के बोल रही हूँ, गैर धर्म के रिपोर्टर्स आए हैं, और कुछ मीडिया है जिन्होंने अपने लाइक टीआरपी के लिए, मसाले के लिए मुझे एज अ मॉडल रिप्रेजेंट किया, दूसरे शंकराचार्य जी के सामने रिप्रेजेंट किया, और भी साधु संतों के सामने उन्होंने वही मुझे टैग दिया मॉडल का। तो जब मैंने नहीं बोला तो आपने वो टैग मुझे कैसे दिया?
और दूसरी चीज कि इस भव्य महाकुंभ में, पूर्ण महाकुंभ में, जहां हम सब सनातनी सम्मिलित हुए हैं, शामिल हुए हैं, जहां पे ये शुरू से तमाम बड़े बड़े साधु संतों की चर्चा चल रही थी कि यहाँ पे गैर धर्म के लोगों का आना अलाउ नहीं है। जब हम आपके में शामिल नहीं होते, आप यहाँ क्यों शामिल होने आ रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन सनातन को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? एक पहलू ये भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, मुझे यही लग रहा है कि ये सनातन धर्म को और 144 वर्षों के बाद जो ये पूर्ण महाकुंभ हमारी जीवन का एकमात्र महाकुंभ हम अटेंड कर रहे हैं, ये उसको बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये कुछ मीडिया की तरफ से हो रहा है, जो मुझे लगता है अब बहुत ही गलत रूप ले रहा है, जिसका कहीं ना कहीं मैं, निरंजनी अखाड़ा और मेरे गुरुदेव उन लोगों का टारगेट बन रहे हैं। एक जलन की भावना भी मुझे उनमें समझ में आ रही है। दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगी जो पहले मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव छवि आपकी थी वो अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले वो एक धारणा को बदल नहीं सकता, और आप अगर अच्छे होते हैं तो आप अच्छे ही होते हैं एट द एंड। तो आप दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि आप जैसा फील कर रही हैं शायद बहुत लोग अभी नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे, उन्हें पता भी नहीं है कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल, सबसे पहले कि जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिए कि आखिर क्या है। आप आधी कहानी पे या आधे वीडियो पे कभी भी यकीन मत कीजिए, पूरी सच्चाई जानिए। और जो लोग भी अभी घर में बैठे हो, अपने सनातन धर्म से दूर है, विमुख है, संस्कृति को नहीं जान रहे, वो भी प्लीज इसका हिस्सा बनिए। लेकिन बात वही है कि अगर एक युवा जो धर्म को जानने और समझने आया है, आप उसे ही दुखी करके यहाँ से लौटने पे मजबूर कर देंगे, तो मुझे लगता है कि बाकी जिनको मैं जागरूक कर रही हूँ, जिनको मैं बुला रही हूँ, वो भी नहीं आएंगे। तो जरूरत है तमाम साधु संतों की, महंतों की, जितने भी बड़े बुजुर्ग यहाँ पे हैं, कि वो युवाओं को दिल से गले लगा के यहाँ पे उनका स्वागत करें, उन्हें शिक्षा दीक्षा दें, उन्हें समझाएं उनकी गलतियों पे, और जो जानकारी उन्हें नहीं है उसमें अपने परिवार में शामिल करें, ना कि उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करें कि वो आपसे और ज्यादा दूर हो जाए। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि नाराजगी आपकी है और दुखी भी हैं, गुस्सा भी हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि अब आप महाकुंभ से भी, बीच महाकुंभ से जा रही हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे 30 दिन का सोच के आई थी कि एटलीस्ट 30 डेज मैं यहाँ रहूंगी, बट समहाउ इन बवालों की वजह से, इन झूठे आरोपों की वजह से, मुझे टारगेट करने की वजह से मुझे 3 दिन में ही ये महाकुंभ छोड़ के जाना पड़ रहा है। और जो मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि बात इस हद तक पहुंचेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और बुरा कोई भी नहीं सोचता, और अच्छा भी इतना कोई नहीं सोचता कि इतना ज़्यादा अच्छा भी हो जाएगा। लेकिन अब चीज़ें क्योंकि बहुत बढ़ गई हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने गुरुदेव की परेशानियों की वजह बन रही हूँ। तो मुझे लगता है कि फिलहाल यहाँ से मेरा जाना उचित रहेगा। हालांकि मैं सोशल मीडिया पे हर जगह अभी मैसेज देख रही हूँ कि आप मत जाइए, लेकिन कभी कभी आपको अपने गुरु के लिए भी कुछ चीजें करनी होती है ताकि उनको तकलीफ ना हो। क्या बात है। तो ये थी हर्षा जी। आपने सुना, आपने जाना जिस तरीके से एलिगेशंस उन पर लगाए जा रहे हैं, उसके बाद वो कैसा महसूस कर रही हैं ये आप समझ गए होंगे। लेकिन भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से वो महाकुंभ में आई थी, इस भव्य दिव्य महाकुंभ का वो हिस्सा बनी। लेकिन अफसोस उन्हें 3 दिन के अंदर ही जाना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर उन्होंने बात की आज रिपब्लिक भारत के साथ और बताया कि क्या सही है और क्या गलत।